नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 11th and 12th श्लोक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता। और 11वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। द 11th श्लोक ऑफ चैप्टर 5 गोज लाइक दिस। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। अभी पहले हम देखते हैं कि चरण कहां पे समाप्त हो रहे हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या, मैंने ऐसे चैंट किया था, तो ये पहला चरण यहां पे समाप्त होगा। फिर कैसे था? योगिनः कर्म कुर्वन्ति, ये तीसरा चरण यहां पे समाप्त होगा। अभी लेट्स लुक एट द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। जो नियम इस श्लोक पे लागू होते हैं वो एक बार देखते हैं। पहले और दूसरे चरण में तो चैंटिंग के हिसाब से कोई रूल है नहीं। तीसरे चरण में ये जो विसर्ग हम यहां देख रहे हैं न के साथ, विसर्ग के बाद का जो अक्षर है वो है क, और विसर्ग के बाद अगर क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है ख, आधा ख फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो ये अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मैं चैंट कर रहा था तो मैं कैसे चैंट कर रहा था? योगिनः कर्म कुर्वन्ति, इसको मैं ऐसे करके चैंट कर रहा था। ये ऐसे करके आएगा। और चौथे चरण में ये जो संग ये जो हम देख रहे हैं, वर्ड शब्द जो हम देख रहे हैं, इसमें जो है ग के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार के बाद का अक्षर है त, और अनुस्वार के बाद जब त आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये, संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। कायेन मनसा बुद्ध्या, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये, संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। Let's have a look at the 12th श्लोक of chapter 5 of the भगवत गीता। 5वां अध्याय का 12वां श्लोक किस तरह से चैंट करते हैं वो एक बार देखते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। पहले देखते हैं कि चरण कहां पे समाप्त हो रहे हैं, पहला और तीसरा। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं कैसे चैंट कर रहा था? युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा, तो ये होगा पहला चरण, यहाँ पे छूटेगा। और दूसरा कहां पे, तीसरा कहां पे आएगा? अयुक्तः कामकारेण, तो ये यहां पे तीसरा चरण छूटेगा। अभी देखते हैं कि श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ये जो युक्त है, इसके साथ जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है क, और विसर्ग जैसे मैं ऊपर आपको बताया था, ये जैसे विसर्ग के बाद अगर क आता है तो विसर्ग का उच्चारण होगा ख, तो ये इसका उच्चारण होगा ख। तो ये हम अपनी किताबों में इसको स्ट्राइक ऑफ करके और यहाँ पे ख लिख के रख सकते हैं। अब ये जो ल के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है त, तो अनुस्वार के बाद जब त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न।
तो ये हम अपनी किताब में नोट करके, तो ये पहला चरण हम कैसे चैंट करते हैं? युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा, ये ऐसे करके हम चैंट करते हैं। दूसरे चरण में कोई चैंटिंग के लायक कोई नियम नहीं है चैंटिंग के लिए। अभी तीसरे चरण में अगर हम देखें, ये जो विसर्ग आ रहा है इसके बाद का अक्षर भी क ही है, तो ये इसका उच्चारण भी ह ही होगा। तो अगर आप देखेंगे, जब मैंने चैंट किया तो मैंने कैसे किया था? अयुक्तः कामकारेण, अयुक्तः कामकारेण, ऐसे करके मैंने चैंट किया था। और ये चौथे चरण में ऐसा कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा, शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण, अयुक्तः कामकारेण, फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते। एक बार दोनों श्लोक हम लोग चैंट करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या, कायेन मनसा बुद्ध्या, केवलैरिन्द्रियैरपि, केवलैरिन्द्रियैरपि, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये, सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये, युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा, युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा, शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण, अयुक्तः कामकारेण, फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते। हम आशा करते हैं जो जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं, हम अपनी किताबों में नोट करके रख रहे होंगे। अकेले बैठ के कभी चैंट करेंगे तो बहुत फायदा होगा, बहुत हेल्प भी हो जाती है, बहुत मदद हो जाती है अगर रूल्स लिखे हुए हों किताब में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दोनों श्लोक का भावार्थ हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं उसमें। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 13th and the 14th श्लोक of chapter 5 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.